देखिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाना पिलाना पहनाना नहीं है। पेरेंट्स की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, जो बेसिक जिम्मेदारी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की हिफाजत करने में किसी सूरत भी नाकाम होते हैं तो उसकी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं, कोई और नहीं होता। अच्छा, एग्जाम्पल दूं मैं कि जैसे कि हम सब ने सुना है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो मोलेस्टर्स होते हैं, जो अब्यूज़र्स होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़र्स होते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स में से होते हैं या जानने वालों में से होते हैं या कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपका बच्चा माँ बाप बहन भाई से ज़्यादा अगर किसी से क्लोज हो रहा है, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका बच्चा उसको ज़्यादा पसंद क्यों कर रहा है, आपकी बात मानने के बजाय दूसरे की बात क्यों मान रहा है, आपकी चीज़ें सुनने के बजाय दूसरे की चीज़ क्यों सुन रहा है, उसके साथ क्यों जा रहा है, उससे चीज़ें क्यों ले रहा है। अगर आपके बच्चे को कोई बिला वजह चीज़ें दे रहा है तो आपके लिए ये चीज़ ट्रिगर करनी चाहिए, एक अलार्म बजना चाहिए एज अ मदर आपके जहनों में कि ऐसा क्यों है कि आपके बच्चे को इतने ज़्यादा तोहफे तहाइफ दे रहा है। भाई, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। अच्छा, एक दफ़ा अब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स अब सवाल कर रहे होते हैं ना, खासतौर पे उन बच्चों के पेरेंट्स जो किसी न किसी सिनेरियो से गुजर चुके होते हैं, मोलेस्ट हो चुके होते हैं। अब क्या करना है, हमें अब पता चल गया कि हाँ हमारा बच्चे के साथ ये सब कुछ हो चुका है, अब हम क्या करें। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछने में आता है। पहला सवाल ये कि जिसने किया है आपको उससे कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि XYZ वो जो बंदा जो मोलेस्टर था, जो अब्यूज़र था या जिसने ज्यादती की है, वो भी घर में आपके साथ ही रह रहा हो, उसी बच्चे के साथ रह रहा हो, वो बार बार बच्चा उसके सामने आ रहा हो, वो सारी चीज़ें कर रहा हो। पहली चीज़ तो ये कि आपको उससे दूर करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि अपने बच्चे को समझाएं कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लड़की हो। दोनों को ये बात समझाइए कि देखें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जिस बंदे ने किया है ये गलत किया है, इसको ये नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। डोंट फील बैड, गंदा ना समझो अपने आप को, गिल्टी ना समझो अपने आप को कि जो है ना वो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है ये इनकी गलत सोच की वजह से हुआ है। और क्योंकि हम लोग तुम्हें इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिफाजत नहीं कर पाए, तो इस रीजन की वजह से हुआ है। क्योंकि कभी कभार तो माँ बाप बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस आपको सामने मिलते हैं और नज़र आते हैं। अच्छा, अब आपने उससे कट ऑफ भी कर दिया, जिस फैमिली मेंबर ने या जिस जानने वाले ने या जिस पहचान वाले ने या जिस ड्राइवर ने या जिस सर्वेंट ने ये सब कुछ किया था, आपने उसे कट ऑफ भी कर दिया, वो दूर भी हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपको उस बच्चे को बाकी बच्चों से दूर रखना है। एग्जाम्पल दूं कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में से जिस बच्चे के साथ ये सब कुछ हो चुका है, जो बच्चा उस ट्रॉमा से गुजर चुका है, वो बच्चा बाकी बच्चों की तरीके से नॉर्मली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। वो एक बहुत बड़े फेज से गुजर चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपका फर्स्ट मेथड ये होना चाहिए कि उस बच्चे को दूर रखें। क्यों? क्योंकि जो बच्चा मोलेस्ट हो जाता है वो या तो वो बहुत ज़्यादा खौफ की वजह से उन सब चीज़ों से बहुत दूर चला जाता है, और अगर उसका छोटा बहन भाई हल्के से भी हाथ लगाएगा तो वो चीखना शुरू कर देता है, वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। वो नॉर्मली भी अगर बहन भाई को टच कर रहा है ना तो उसको वो एक अजीब जो है ना वो लड़ाई झगड़े में आप जो है ना वो हर वक्त घिरे रहेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। या फिर वो बच्चा जो कि बहुत अरसे तक, बहुत तवील अरसे तक मोलेस्ट हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, वो उस चीज़ की एडिक्शन उसके अंदर हो गई है। और जब जिस चीज़ की एडिक्शन हो जाए, जिस हार्मोन्स को पाने की उसके अंदर एडिक्शन हो जाए, ऑक्सीटॉक्सिन की और सारी चीज़ों की, तो वही चीज़, वही हार्मोन वो अब बाकी जो उसके सराउंडिंग में, तो और कौन मिलेगा उसे, उसको अपने बहन भाई मिलेंगे, तो वो उन सब चीज़ों के साथ जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उन सबको जो है ना वो ख़राब करना शुरू कर देता है। तो आपके लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उस बच्चे को, जो बच्चा इस फेज से गुजर चुका है, उस बच्चे को बाकी बच्चों से दूर रखें। और सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए कि उस बच्चे को कि जो उस फेज से, उस ज्यादती से गुजर चुका है, उस बच्चे को अपने से सबसे ज़्यादा करीब रखें। और ख़ुद से, ख़ास तौर पे माओं को मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अपने आप से ज़्यादा करीब रखें। तीसरी चीज़ ये कि उस बच्चे को फारिग टाइम ना दें।
किसी सूरत भी उस बच्चे को फारग टाइम ना दें ताकि वो अपने पास्ट को दोबारा से सोच सके, उन सब चीज़ों से दोबारा से गुजर चुके। उस बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में डालने की जिसकी वजह से वो मुस्तकिल बिजी हो जाए, अपने आप को जो है ना वो इंगेज रखे, और ऐसी एक्टिविटीज़ हों ख़ास तौर पे कि जो उसकी सेल्फ इस्टीम को दोबारा से बढ़ाएं, उसके कॉन्फिडेंस को दोबारा से लेकर आएँ, और उसका जो सारा फोकस है जो कुछ भी गुजर चुका है उससे निकाल के दूसरी तरफ लेके जाएं। अच्छा, चौथी चीज़ क्या करनी चाहिए, थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए उसको, ताकि वो जो अपने पुराने ट्रॉमाज हैं उसको थेरेपिस्ट की मदद से जो है ना वो डिलीट कर सके, डिस्टॉर्ट कर सके, और उन सारी चीज़ों को जो है ना वो भूल सके, वो हीलिंग का प्रोसेस उसका शुरू हो। सबसे पहले प्रिवेंशन, फिर उसके बाद हीलिंग, और फिर हीलिंग के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आगे फ्यूचर में उसको उसकी डायरेक्शन दी जाए कि अब क्या करना है, अब इम्प्रूव कैसा करना है अपनी लाइफ को। और अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे साथ दोबारा कभी कुछ इस तरीके से हो जाता है तो उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है जो हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आएगा, और प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए कि कहाँ गलती हो रही है, और अगर गलती हो जाए तो किस तरीके से उस गलती को सुधारना है।